हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 के लिए जो टेट के एग्ज़ाम के बाद चयन परीक्षा होती है, जो मेंस के एग्ज़ाम होती है, आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आपको उसकी तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स और किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वेटिंग में जो स्टूडेंट्स रहे हैं और जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर रहे हैं उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को हमने 4 या 5 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, जिससे आपको पता रहे कि क्या ये मेरे लिए लेक्चर है या नहीं है, क्योंकि लेक्चर में इन्हीं टॉपिक्स की बात की जाएगी। सबसे हम पहले बात करेंगे कि एमपी चयन परीक्षा जो है वो एक्चुअली कितने क्वेश्चंस लेके आती है, क्या पैटर्न रहता है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, किस तरीके से उसमें काम करना होता है, या एमपी चयन परीक्षा बेसिकली है क्या और किस तरीके से इसे क्वालिफाई करके नौकरी ली जा सकती है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो लास्ट 2023 में 4 अगस्त को पेपर हुआ है ना एमपी मेंस का, तो उस मेंस के पेपर में क्या रहा, पेपर का रिजल्ट जो है हमको क्या सिखाता है, क्या समझाता है, क्या उसका डेटा रहा, कितनी वैकेंसीज भरी, कितनी खाली रही, तो वो डेटा आपको पता होगा तो शायद आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा पाएगी। बात करेंगे वेटिंग और अतिथि शिक्षकों को क्या किस तरीके से काम करना चाहिए कि जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ, या वेटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है या अपना एक्शन तैयार करना है। हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ, स्टूडेंट्स सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो वो खुद की तैयारी घर पे कैसे कर सकते हैं एमपी मेंस की, तो उनको हम एक तरीका बताएंगे कि आप उनको फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्स डिटेल की। ठीक है, चलिए साहब लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहली बात बड़ा सिंपल सा, एमपी चयन परीक्षा तो हम आपको बता दें और आपको पता भी होगा कि एमपी चयन परीक्षा एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको सीधी जॉब देता है या एमपी टेट क्वालिफाई करने के बाद लिया जाएगा। एमपी टेट क्वालिफाई करने के बाद इसको होने में तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाता है। ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये मैक्सिमम है। हो सकता है 2 से 2.5 भी हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट एमपी टेट और एमपी मेंस जो है उनके बीच में आपको तैयारी करने के लिए तकरीबन 75 से लेकर 100 दिन के आसपास मिलते हैं। एमपी मेंस का जो एग्ज़ाम है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है, ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात आपको जो बता रहे हैं वो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगी। एमपी मेंस का पेपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन इसलिए है कि एमपी मेंस के एग्ज़ाम पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सा गोल्डन बात हो गया? गोल्डन बात ये है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, मतलब फिजिक्स के आएंगे। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, भारत का एकमात्र पेपर ऐसा है जिसके नौकरी वाले एग्ज़ाम में, सीधे भर्ती वाले एग्ज़ाम में या मेंस एग्ज़ाम में केवल फिजिक्स आ रही है। आप राजस्थान का उठा के देखें, फिजिक्स के साथ साथ आपको पूछा जा रहा है साइकोलॉजी, पेडागोजी। एनबीएस का पेपर उठाएं, आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स साथ में पूछा जाता है। आप अभी जो यूपी जीआईसी का पेपर आया आप उसको उठा के देखें, यूपी जीआईसी के पेपर में जो है वो हिंदी के निबंध पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है। आप देखो कितने लकी लोग हैं, सारे 100 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम जो चीज़ हमको अच्छी मिली है हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं, हमको लगता है कि कितना मुश्किल है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। और उस पर सोने पे जो सुहागा है वो ये है कि टेट के सिलेबस से मैच करता है, कि ऐसा नहीं है कि साहब अलग से पढ़ना है। आप देखो यूपी जीआईसी का जो पेपर हो रहा है लेक्चरर्स का, वहाँ जो टीचर बनने का जो कोशिश है उसमें आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्री में भी एग्ज़ाम 2 होंगे, हिंदी का होगा, सब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। फिर आपको मेंस पेपर देना होगा, और मेंस पेपर में आपको हिंदी यूपीएससी लेवल का पेपर आता है जिसमें आपको हिंदी के निबंध लिखने होते हैं, टॉपिक दिया जाएगा। और फिजिक्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको डेरिवेशंस लिखने होंगे। तो उसकी तुलना में ये बहुत आसान काम है। 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आएंगे, तो जाहिर सी बात है यदि एक क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको यदि अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, तो आपको 50% नंबर चाहिए, मतलब 50 नंबर पे आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। और यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप देख लीजिएगा लगभग 40% जो है वो नंबर माने जाएंगे। हालांकि अब नया जो है वो
नोटिफिकेशन आएगा तब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बाकी का यही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो 50% जो है मार्क्स लाते क्वालिफाई। ध्यान रखना, अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि 50% नंबर लाते ही सेलेक्ट नहीं हो जाओगे, क्वालिफाई माने जाओगे, मतलब मेरिट बनने में आप सहयोग दोगे। मान लीजिए कि वैकेंसीज आती हैं 100 और 200 लड़के हमारे पास 50% से ऊपर वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मेरिट में जो टॉप अच्छे नंबर लाएगा वो फर्स्ट में आएगा, उसके बाद कम नंबर, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला। 100 के बाद जैसे ही 100 स्टूडेंट हो जाएंगे 100 सीट्स पे, उसके बाद बेटिंग लगना चालू हो जाएगी। 101 नंबर जिसका 101 भी नंबर पे जो है उसका फर्स्ट बेटिंग, सेकंड बेटिंग, थर्ड बेटिंग, फोर्थ बेटिंग, इस तरीके से। तो आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई है कि MP टेट का एग्ज़ाम देने के बाद MP चयन परीक्षा होती है, और चयन परीक्षा जो है वो उसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। MP मेंस के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि कौन सी नई बात बता दी। नई बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन कभी कभार चीज़ें हमारे सामने क्लियर भी नहीं होती। हमको लगता है कि यार ये तो हमको पता है, लेकिन अंडरलाइन करने से आपको अच्छे से पता चल जाता है कि मुझे काम कैसे करना है। जैसे हमने ये कहा कि बाकी के सभी जगह फिजिक्स के साथ साथ और भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, प्री में कुछ और पढ़ना पड़ता है, मेंस में कुछ और पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ टॉपिकों का ही अंतर है, सिलेबस सेम है। तो आपने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, और टेट यदि आपने क्वालिफाई किया है तो जाहिर सी बात है सिलेबस को आपने पढ़ रखा है, और सिलेबस को आपने पढ़ रखा है तो जाहिर सी बात है आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होंगे, कंटेंट अवेलेबल होगा, आपने तैयारी की है, तो आप उसी कंटेंट को बेहतरीन लेवल तक पढ़ के, एडवांस लेवल तक पढ़ के, अच्छे से पढ़ के, प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो एक बात सोच रहा है, जो डिस्क्वालीफाई होने का प्रमाण देगा वो है कि मैं टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी टेट क्वालिफाई है। यदि ऐसा कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही मैं मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, तो वो निश्चित तौर पे असफल होगा, यदि उसका बहुत अच्छा फिजिक्स नहीं है तो। क्योंकि टेट प्लस मेंस में हमारे पास अभी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इतने स्टूडेंट्स हैं कि पहले वो मेंस एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम में भी नहीं थे। मतलब लास्ट में जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी करता है। जितना स्टूडेंट उस समय हमारे पास तैयारी किया था पिछली वैकेंसी में, उससे ज़्यादा, उससे दुगना, उससे तिगुना स्टूडेंट्स तो अब हैं। कहने का मतलब आपको क्या लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है। MP टेट इस बार क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुई। MP टेट लोग ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा तैयारी करके क्वालिफाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी तैयारी पहले से बेहतर है, क्योंकि वो टेट की तैयारी कर रहे हैं। और यदि वो टेट की तैयारी करके आ रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे बेहतरीन रिजल्ट मेंस में भी शो करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। क्लियर हुआ कुछ? हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अभी तैयारी करने का समय नहीं है, अभी तो टेट का ही सीज़न चल रहा है, मेंस का आएगा तब देखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, आप ऐसा सोच के गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी का पेपर है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपको खतरे में डाल सकती है। खतरे से मतलब सर मैं बहुत तैयारी की है लेकिन मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, मैंने कोशिश तो पूरी की लेकिन मैं कुछ नंबर से रह गया, ऐसा स्टेटमेंट बोलते वही लोग हैं जो टाइम पे नहीं जागते। आप सोचो, हम जो कहना जा रहे हैं वो ध्यान से समझना। आप सोचो कि पिछली बार MP टेट अच्छे से सब लोगों ने दिया क्योंकि मेंस का सिलेबस किसी को नहीं पता था। इस बार टेट का सिलेबस पता है और मेंस का भी सिलेबस पता है। पिछली बार टेट क्वालिफाई मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स हुए थे, मान लो, ठीक है, हालांकि संख्या 1250 के आसपास थी, हो सकता है ज़्यादा भी हो, बट 100 मान के चलो। इस बार पिछली बार टेट की तैयारी नोटिफिकेशन के बाद चालू हुई थी, पहले तैयारी लोगों ने चालू नहीं की थी क्योंकि 2018 के बाद 2023 में पेपर हुआ। इस बार जो तैयारी है वो स्टूडेंट्स ने अभी से चालू कर दी, ठीक है, और जितने स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पे उनका सिलेबस भी टाइम पे हो जाएगा। तो सिलेबस तो मेंस और टेट का सेम है, तो इसका मतलब वो टेट की अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो यदि उनका टेट क्वालिफाई होता है तो जाहिर सी बात है वो किसके लिए तैयार हो गए, मेंस के लिए। तो कहने का मतलब लोगों ने अभी से टेट के साथ साथ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और ये लोग जो आ रहे हैं ये नए फ्रेशर लोग हैं, जाहिर सी बात है इनकी भूख, इनकी एनर्जी, इनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है और जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि जब अपन लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, एनर्जी भी कम हो जाती है, थोड़ा सा भूख भी कम हो जाता है। ऐसा सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं
कि यदि आपने तैयारी नहीं की तो आपका मुकाबला उन लोगों से होने वाला है मेंस में जो मार्च से अप्रैल 2025 से तैयारी कर रहे हैं मेंस की, जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं, जो मिक्स टेस्ट दे रहे हैं, जो बुक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कंटेंट को एक बार दो बार देख रहे हैं। तो आपको अभी जैसे हमारा टॉपिक था ना आज की, तैयारी कब से स्टार्ट करें, तो पहला जो टॉपिक है हम वो ले रहे हैं, तैयारी कब से स्टार्ट करें। तैयारी एमपी मेंस की आप अभी से स्टार्ट करें। आप फायदे में बस इसलिए हैं कि आपका एमपी टेट क्वालिफाई है, तो आपको तनाव नहीं है कि मैं एमपी टेट क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपको ये पता है कि मैं टेट क्वालिफाई हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे को फिजिक्स का लेवल आता है, तो आप प्रूव्ड हैं, मतलब आप ऑथेंटिकेट हैं कि मैं फिजिक्स जानता हूँ, तभी तो मैंने टेट क्वालिफाई किया। आपने टेट क्वालिफाई किया है, इसका मतलब कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आपने पढ़ रखा है। आपने टेट क्वालिफाई किया है, इसका मतलब आप कुछ क्वालिटी रखते हैं मेंस की क्वालिफाई करने की। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, इस पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठाइए। आपके पास तनाव कम है, आपके पास टेंशन कम है, और बिना टेंशन में जो तैयारी की जाती है, असल में तैयारी वही होती है। जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है ना, तब तो प्रेशर आ जाता है, तब मुश्किलात बढ़ना स्टार्ट होती हैं, तब चीज़ें समझ में कम आती हैं, क्योंकि एग्जाम आ गया, नज़दीक आ गया, 2 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 45 दिन रह गए, ऐसा सोचते रहते हैं। और गलती करने वाले स्टूडेंट, मतलब सिलेक्शन लेने वाले और ना लेने वाले स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है। सिलेक्शन लेने वाला समय पे जागता है, तैयारी दोनों के लिए बराबर चाहिए। आपको लगता है सिलेक्शन वाला तेज होता है, तेज दिमाग का होता है, ऐसा नहीं होता। सब मेहनत करने वाला ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेगा। क्योंकि मेहनत कैसे करनी चाहिए, न्यूमेरिकल किस तरीके से करने चाहिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। आप एग्जाम के 10 दिन पहले जाग रहे हो, आप एग्जाम के 2 महीने पहले जाग रहे हो, तो उसमें सिलेबस भी पूरा कर लोगे, उसमें एडवांस लेवल का तैयारी भी कर लोगे, उसमें प्रैक्टिस भी कर लोगे, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स को भी सुधार लोगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए आपके पास जो समय है वो उसमें आप तैयारी करना स्टार्ट करें। नो डाउट आपके पास जिम्मेदारियाँ भी हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन में 2 घंटे 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि आपका मुकाबला अब थोड़ा सा और मुश्किल होगा। निश्चित तौर पे इस बार टेट क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ेगी, डबल नहीं होगी, डबल से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अवेयर हो गए हैं, लोगों को नौकरी लगते देखा है। एमएससी बीएड किए हुए स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो जाहिर सी बात है वो तैयारी अब कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उनको ये भी है कि यदि ये पढ़ेंगे तो जाहिर कहीं ना कहीं एनबीएस केवीएस सीएमआरएस में भी मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जगे हुए हैं, आप सोए ना रहें, आप जगें, कैसे भी तैयारी करें, कहीं से भी करें, खुद करें, बाहर से करें, हमारे यहाँ से करें, कोई मैटर नहीं करता। मेहनत करने वाला सेलेक्ट होगा, वो कहीं से भी कर ले। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते, बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है और आपको जानना आवश्यक है। तो एमपी टेट के बारे में आपको क्लियर हो गया। एमपी मेंस की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डेटा एंड लर्निंग की। ठीक है, 2023 में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ, ठीक है, उस एग्ज़ाम पेपर के नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी की संख्या 780 के आसपास थी, लेकिन हम कैलकुलेशन के बेस पे इजी मानते हैं कि लगभग, है ना, 800 वैकेंसी थी। ऐसा नहीं है कि लगभग क्यों मान रहे हो सर, क्योंकि हमको समझाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4 वैकेंसी के डिफरेंस है। 800 वैकेंसी के आसपास आई थी, करीबन 783 या 793 के आसपास थी। सेलेक्ट हुए 251, जिनको हम 250 मान लेते हैं। सोचो, 800 में से 250 लोग ही नौकरी में सेलेक्ट हुए, 600 वैकेंसी खाली। हमने पहला भी डिस्कस कर लिया, बार बार बता रहे हैं। 600 वैकेंसी कैसी हैं, खाली रह गई। ये होती है टोटल वैकेंसी का 71%। ठीक है, यदि इन वैकेंसीज को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सभी वैकेंसी फुल थी, और फुल रही इसलिए क्या लगी, वेटिंग। सबसे ज़्यादा वेटिंग यही लगी। लोगों की 200 वेटिंग है, 152 नंबर की वेटिंग है, 250 वेटिंग है, बहुत वेटिंग आई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी फुल हो गई, एक भी वैकेंसी खाली नहीं थी, स्टूडेंट्स की वेटिंग लगी। ओबीसी कैटेगरी फुल हुई, एक भी स्टूडेंट, 1 सेकेंड, वेटिंग, हाँ, ओबीसी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स की जो वेटिंग थी, ओबीसी कैटेगरी में जो सीट्स थी वो कंप्लीटली फिल हो गई, और उसके बाद स्टूडेंट्स की वेटिंग लगी। अब हम जो डेटा बता रहे हैं वो हम थोड़ा सा स्टार लगा के बताएंगे, क्योंकि हमें भी ये असमंजस में डालता है, हमें भी ये थोड़ा सा आश्चर्य में डालता है। और हमारे यहाँ से कोई भी ST SC का स्टूडेंट सुन रहा हो, या आप किसी को जानते हो, तो उनको ये डेटा ज़रूर बता देना।
इससे क्या होगा, उनका भी फ़ायदा होगा और मध्य प्रदेश में टीचर भी हमारे पास स्कूल्स में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा। डेटा है एससी का। एससी में ओनली 20% वैकेंसी फिल हुई, 80% वैकेंसी खाली रही। मतलब लगभग 179 वैकेंसी थी, केवल 36 वैकेंसी फिल हुई, बाकी की सारी वैकेंसीज कैसी हैं, खाली हैं, 140 के आसपास। दूसरा डेटा और भी हैरान करेगा, जो एसटी की वैकेंसी है वो 1% ही फिल हुई, 99% वैकेंसी खाली हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एक कुछ स्टूडेंट्स ही 234 में से 4 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए। अब आप सोचो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है। एससी एसटी का कोई स्टूडेंट एमएससी बीएड किया हुआ है और वो टेट क्वालिफाई हो गया है, तो उसके लिए तो इतनी बड़ी गोल्डन क्या प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है भाई, केवल क्वालिफाई ही करना है। हमने एमपी मेंस का जब तैयारी कराया था तो एग्जाम के नेक्स्ट डे जब हम एग्जाम का एनालिसिस बता रहे थे तो उस दिन ही कह दिया था कि जो एसटी एससी का स्टूडेंट है और यदि वो क्वालिफाई कर गया है गेस्ट में भी तो वो निश्चित तौर पे सेलेक्ट है। रिजल्ट वही आया, 4 लोग क्वालिफाई किए, 4 सेलेक्ट हो गए, 36 लोग क्वालिफाई किए, 36 सेलेक्ट हो गए, बाकी के खाली रह गए। अब ये जो वैकेंसीज हैं 230 इसमें बचेंगी, 140 में बचेंगी, वो बैक लोगों के आगे आने वाली हैं, तो आगे वाली वैकेंसीज 234 से तो ज़्यादा ही आएंगी और वहाँ 140 से ज़्यादा आएंगी। तो कहने का सीधा सा मतलब हम इनसे भी समझेंगे, लेकिन इनको हम एक बात बता दें कि आप लोगों के पास यदि एमपी टेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप तो भाई साहब तैयारी बिल्कुल 1 घंटे की करें, स्टार्ट कर दें। भले ही आप सिलेबस के कुछ पार्ट को यदि नहीं भी पढ़ोगे, हल्का भी पढ़ोगे, केवल क्वालिफाई भी कर जाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हालांकि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि लोग अवेयर हुए हैं, लोगों तक डेटा पहुंचा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा अवेयर इतने ना हो पाए हों जितने होने चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग वैकेंसीज खाली जा रही है, इसमें उनका इस्तेमाल करें। यदि हम बात करें इन तीनों कैटेगरीज की वेटिंग देख के लगता है कि तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन है, और अच्छे से मेहनत। आप कहेंगे सर आप इनको मत देखना, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना दुनिया में तो टेंशन चालू हो जाती है। हम आपको रिक्वेस्ट करके ये बात बता रहे हैं, दुनिया में आप ऐसा नहीं है कि यान देख के टेंशन में आ रहे हो। दुनिया में आप जो भी व्यक्ति इस दुनिया का परेशान है उसकी एक ही वजह है, कंपैरिजन। वो तुलना कर रहा है पड़ोसी से, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर से, एक्टर से, क्रिकेटर से, पैसे वाले लोगों से। तुलना जिस दिन बंद हो गई आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई। हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको देखने वाले स्टूडेंट्स आप सब लोग हैं। हो सकता है कि कोई और बेहतर पढ़ा रहा हो सकता है कि और कोई बेकार पढ़ा रहा हो। तो दुनिया में कंपैरिजन कहाँ नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन से बचें, तुलना से बचें। ये ना सोचें कि ये मेहनत कम करता है सेलेक्ट हो जाता है, ये मेहनत कम करेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं मेहनत ज़्यादा क्यों करता हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप देखें कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। आप ये देखें कि मेरे लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं। आप ये देखें कि मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये देखें कि मुझे प्रैक्टिस करने में कितनी ज़रूरत पड़ेगी। आप ये देखें कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, मैं क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहा, तो सिलेक्शन होगा। कंपैरिजन करने तो आप परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, वो आपको नहीं काम करना है। तो इन तीनों कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट हूँ, मैं पिछली बार पता नहीं क्यों रह गया, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, वेटिंग रह गई, ये हो गया, वो हो गया, हो सकता है पिछली बार आपका बहाना मान लिया जाए क्योंकि पिछली बार टेट के बाद सिलेबस अनाउंस हुआ था। इस बार यदि किसी ने ऐसा कहा फैमिली को या किसी को कि साहब 2 क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं मेरे लक में प्रॉब्लम थी, मेरे भाग्य में इशू था, किसी ने ये कहा कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो वो बहाना कहलाएगा। किसी ने ये कहा कि मैं न्यूमेरिकली अप्रोच करना नहीं जानता था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहाना कहलाएगा। कोई ये कहेगा कि सब मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, 5-7 टॉपिक रह गए, उसी से क्वेश्चन आ गए, तो ये बहाना होगा। कोई ये कहे कि सब मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सब बहाना है, झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि आज से भी देखा जाए ना तो आपके पास 8 महीने हैं, 9 महीने हैं, 10 महीने हैं। कोई कैसा भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, जिसको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती हो या जिसको आती भी हो, वो अपने आप को बेहतरीन बना सकता है, अपने आप को सिक्योर कर सकता है कि भाई मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, मेरी तैयारी शानदार है, मुझे कैसा भी न्यूमेरिकल दे दो मैं कर देता हूँ। और ये आ सकता है, इसको आने में क्या लगेगी, मेहनत। हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, है ना, गर्ल्स स्टूडेंट, नाम लेना ठीक नहीं है, वो बहुत
बेसिक उनका कमज़ोर था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि साहब मेरे को तो आता नहीं है, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जनवरी का कोर्स लिया था उन्होंने 2025 में, कोर्स पूरा हो गया उनका, कुछ ना कुछ सीखे हैं, समझे हैं। अब सोचो उनका मौका, अब वो तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो बेहतर आएगा ही। तो यदि आप कोशिश करेंगे बराबर, आप मेहनत करेंगे, आप दुनिया को क्यों देख रहे हो कि साहब पिछली बार इतनी वेटिंग लगी, इतनी मेहनत की, इस बार वापस लग गई। तो देखो ये तो सब डरना और बहाना है। आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। पहले तो चलो ये था कि सर प्रॉब्लम जो है वो तैयारी कम का था, सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ, सिलेबस समझ नहीं आया, कंटेंट समझ नहीं आया। अब तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, आपके लिए डेटा बता रहा है कि आप अभी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। आपको पता है, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया, जब प्रेशर हमारे पास कम होता है ना, तो चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं, फिजिक्स समझ आती है, वैसे समझ नहीं आती है, ठीक है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वेटिंग और गेस्ट टीचर वाले स्टूडेंट्स। देखो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, हालांकि मेहनत कर रहे हैं वो इस चीज़ में कि पदवृद्धि हो, उनको सिलेक्शन का मौका मिले। वो एक प्रशासनिक और राजनीतिक प्रोसीजर है, वो जैसा भी ठीक समझे, जैसा भी होगा वो आपको फाइनल भाग्य के तौर पे देखा जाएगा। तो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान रख लें, हम ये जो बात कह रहे हैं बहुत भरे मन से कह रहे हैं, भारी मन से कह रहे हैं, क्योंकि आप वेटिंग में हैं। हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे जो 100+ वेटिंग में हैं, जो 50+ वेटिंग में, जो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 20, 25 तक वेटिंग में है। इसका मतलब आपने तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, इसका मतलब आपने मेहनत की है, इसका मतलब आपको कंटेंट आता है, इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल करना आता है। हम नहीं चाहते कि ये जो वेटिंग वाला टैग है वो दोबारा लगे। हमेशा दुनिया में बुरा किसी का भी साथ हो सकता है। वेटिंग आपका लगा, कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रह गया, आप इस समय जॉब में होते, आपके दोस्त सेलेक्ट हो गए होंगे, उस सारी बातें आप किनारा कर दीजिए। आपको अपनी तैयारी, आपके पास जाहिर सी बात है वेटिंग लगी है तो नोट्स भी होंगे, आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होंगी, आपके पास कंटेंट होगा, आपने सिलेबस को पढ़ रखा है, तो आप रिवीजन करके अपने कंटेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, सीखिए, समझिए। पिछली बार ऐसा तो नहीं था कि कुछ टॉपिक रह गए हों, पिछली बार ऐसा तो नहीं था कि टॉपिक्स क्लियर ना हो, पिछली बार ऐसा तो नहीं था कि आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि पेपर जो है ना एमपी टेट का, वो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा है। पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन आजकल नहीं, वो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो न्यूमेरिकल्स करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए, वो भी टाइमिंग के साथ। अभी हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, जिससे नेक्स्ट टाइम वेटिंग का इशू ना रहे। आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, आप एक पॉजिटिव वाइब रखते हैं, आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखते हैं कि पिछली बार में सिलेक्शन से थोड़ा सा रह गया, तो जाहिर सी बात है आप एमपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, या जो एमपी मीन्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जिनकी वेटिंग 200, 300, 400 है, उनसे बहुत आगे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कंटेंट आता है। गेस्ट टीचर को भी हमने इसमें रखा है। आपने अभी गेस्ट टीचर का रिजल्ट आया था, आप सेलेक्ट हुए, स्कूल से आपने ज्वाइन किए, पढ़ाना आप स्टार्ट किए। तो गेस्ट टीचर में आप फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन हमने शायद लास्ट लेक्चर्स में भी खूब कहा, समझाया, पिछली वैकेंसीज भी हमने समझाया। एक जो मन में ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरा सिलेक्शन तो होना तय है। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि पढ़ाने का जो पैटर्न है और एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो पैटर्न है वो दोनों अलग अलग हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो कोशिश रहती है बच्चों से एग्जाम्पल दे के समझाने की, बच्चों से चर्चा करने की, बच्चों के साथ डेरिवेशन बताने की। लेकिन एग्ज़ाम ये कहता है कि भैया तुमको डेरिवेशन भले ही हल्का सा कम आए, लेकिन उस डेरिवेशन का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी आपको पता होना चाहिए कि कौन किस पे किस तरीके से डिपेंड करता है। आपको न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, आपको टाइमिंग के साथ न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। आपको 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट दी जाएंगी, 1 मिनट लगभग एक क्वेश्चन के लिए दी गई है, तो इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। वो जो है और कंप्यूटर पे सारे काम होने हैं इस बार आपके सीबीटी मोड पे, ठीक है। चलिए, तो आपको हमारी बात ये समझ आ गई होगी और गेस्ट टीचर जो हैं वो उस भ्रम से निकले। हाँ, अच्छी बात है। देखो, आप पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके डेवलप होंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, ठीक है। कैसे भी करें, सेल्फ करें, कहीं और से करें, खुद करें, किताब से करें, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ से करें, वो कोई मैटर ही नहीं करता, कहीं से भी करें, लेकिन
तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अब तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक तो रहा तैयारी कब स्टार्ट करनी है, तो डेटा वगैरह से हमने आपको समझा दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो है हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ। ठीक है, जो स्टूडेंट सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखो, सिलेक्शन लेने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक पैटर्न होता है जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। हमने भी फॉलो किया है, जो स्टूडेंट पिछली बार एमपी टेट में हमने सेलेक्ट करवाए उनको भी फॉलो करवाया था, जो इस बार बैचेस में एडमिशन लिए हैं उनको भी फॉलो करवा रहे हैं। इस बार तो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं क्योंकि बुक्स वगैरह पहले से फैसिलिटी बढ़ गई ना, तो उन चीज़ों की वजह से। और आपको भी वही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं जो कोर्स वाले उन्हीं को बता रहे हैं, आपको भी यहाँ बता रहे हैं। आप उसको घर पे फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या प्रोसीजर है, आप लोग सब समझदार हैं, आपको पता है। देखो, तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम पेपर, वो हमसे बेसिकली चाहता क्या है। कभी कभार हम बस एमपी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, एमपी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, पता है नहीं कि तैयारी में करना क्या है। एग्ज़ाम पेपर किस लेवल का आएगा आपको पता है। जब तक ये नहीं पता है तो तैयारी क्या कर रहे हैं आप, क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस लेवल तक आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इसका नहीं पता है तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप। तो एग्ज़ाम पेपर को जानना आपको बेहद ज़रूरी है। कैसे जानेंगे, दो ही तरीके हैं। एक तो सिलेबस के सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आप नौकरी का पेपर है, इसमें क्वालिफाई करने से पार नहीं पड़ेगी। एक भी टॉपिक मत छोड़ना, ठीक है। पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स ने यूजी पीजी के टॉपिक छोड़ दिए, बीएससी एमएससी वाले, अब मत छोड़ना। तो सिलेबस से आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और ये टॉपिक मुझे कहाँ मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मुझे कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से मुझे, मतलब कौन से टॉपिक पढ़ने और कहाँ से पढ़ने, क्योंकि टॉपिक तो पता होना चाहिए ना कि अपन कौन सी बुक्स लाएं, उससे आइडिया लगेगा। और एग्जाम पेपर का दूसरा डेटा होता है कि उससे अपन को पता लगता है कि किस लेवल का पढ़ना है। देखो, हम बिल्कुल हिंदी लिख रहे हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। किस लेवल की आपको स्टडी करनी है तो वो पता चलेगा आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। टेट वाला भी देखना आप और मेंस वाला भी देखना, ठीक है। ये स्टडी करोगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस टाइप की न्यूमेरिकल या किस बुक से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो इन दोनों चीज़ों को बिना जाने आप सिलेक्शन करेंगे तो धूल में अपन जब लाठी नहीं चलाते वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मान लीजिए आपको कंटेंट मिल गया, आपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब आपको डेटा तो पता चल गया कि मुझे तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए, संसाधन हो गए। अब आपको ये जानना होगा तैयारी करने में कि तैयारी कैसे करनी है। तो दो चीज़ें हैं, टॉपिक आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनता है। बताइए, बिना फिजिक्स को समझे आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे क्या? नहीं बना सकते। तो कॉन्सेप्ट को समझें। और दूसरा, जो टॉपिक पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करें, एक साथ प्रैक्टिस करने से बचें। और प्रैक्टिस भी टाइमिंग के साथ नहीं की तो दुनिया में कितना भी ब्रिलियंट एक व्यक्ति हो जो 100 बार रिवीजन कर ले, लेकिन उसने टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ गलती करेगा, या तो पेपर छूटेगा उसका, या वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स करेगा, या वो क्वेश्चंस को जल्दबाजी में गलत पड़ेगा, या उसको वहाँ पे कौन से फॉर्मूला लगाना ये याद नहीं आएगा। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, ये तो बहुत इजी है। टॉपिक आपको जहाँ से भी जैसा भी पढ़ना है आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट में यदि डाउट है तो सिलेक्शन नहीं होंगे। दूसरा, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए जो यहाँ से आइडिया लगाए किस लेवल का करना है, जैसे नीट आईआईटी की बुक आपके पास अवेलेबल हो, एनसीईआरटी में पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। और भी कोई डेटा आपके पास हो, आप भी और भी कहीं आप पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट जरूर दें, और टेस्ट को टाइमिंग के साथ देंगे। मान लीजिए आप घर पे पढ़ रहे हैं और आपके पास 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन की बुक है, मान लीजिए किसी चैप्टर से 500 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, तो पहली गलती ये मत करना कि 500 के 500 क्वेश्चन एक ही बार में करने। इस तरीके से आप फंस जाओगे, क्योंकि तैयारी का एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करते हुए अपन को आगे चलना है। मान लीजिए 20 दिन आपने एक ही चैप्टर में लगा दिए 500 न्यूमेरिकल करने में, तो फिर आगे कब बढ़ोगे, है ना। तो आपको 50 से 60 क्वेश्चन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चैप्टर के ख़त्म करने के साथ करनी चाहिए। और यदि आप घर पे किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो मोबाइल में स्टॉप वॉच चालू कर लें, जितने क्वेश्चंस हो उतनी ही मिनट लें।
उससे क्या होगा कि आपको एक प्रेशर होगा तो उस प्रेशर को हैंडल करना आप सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना सीखेंगे, आप न्यूमेरिकल्स को टाइम पे ख़त्म करना सीखेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ना सीखेंगे बेसिकली। और स्टार्टिंग वाले टाइम में तो आप हो सकता है 60 क्वेश्चन जब लगाएंगे 60 मिनट के साथ तो 10 ही क्वेश्चन पढ़ पाएँ, 20 पढ़ पाएँ, 30 पढ़ पाएँ, या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, 10 कर पाएँ, वो सबके साथ होता है। इसलिए हमने 75 डेज़ का प्लान चालू किया था टेट में, जिससे स्टूडेंट जो है टेट में अच्छे से सीख जाएगा तो मेंस के लिए तो पार हो जाएगा। वैसे ही आपको बता रहे हैं, यदि आप खुद टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कर सकते तो सारे टेस्ट हमने अरेंज करके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं। हमने सेल्फ का भी तरीका बताया, ये है, कोई भी पढ़ ले, कहीं से पढ़ ले, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। पहले स्टूडेंट ये सोचते थे कि यार हम अभी यदि पढ़ाई करते स्टार्ट करते हैं, यदि कहीं से भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सब्सक्रिप्शन 5-7 महीने का मिलता है, 8 महीने का मिलता है, और ख़त्म हो गया तो पेपर से पहले। इस बार सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ है नहीं, टेल एग्जाम कर दिया सबके लिए। किताबें आपको, जैसे बहुत सारे कि बहाने चलते थे पहले कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है लिखने के लिए, ऐसा नहीं है। आपके घर इस बार नोट्स पहुंच रहे हैं, नोट्स की किताबें पहुंच रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा ही नहीं, बोर्ड पे देखा और सीधा पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं खुद तैयारी करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं और सेलेक्ट होते हैं। तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर लो, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट प्लस, और इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको ध्यान रखनी ही नहीं है, कोई फालतू फपूंद में नहीं पढ़ना। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके न्यूमेरिकल करें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके न्यूमेरिकल लें, इस तरीके से पूरा सिलेबस कर लें। उसके बाद फिर आप मल्टीपल अलग अलग टेस्ट पे जा सकते हैं, मिक्स टेस्ट पे जा सकते हैं, आप चाहें तो और डिफरेंट तरीके के काम कर सकते हैं, टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पहला आपका काम ये है, ठीक है। चलिए अब वो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखो, अब तक जो हमने आपको चीज़ें बताई है ना, वो बताई थी सेल्फ कैसे तैयारी करें। तो इस तैयारी को करने के लिए हमने तरीका बताया है, और बस इसको ढूंढने में, कंटेंट को फाइंड आउट करने में, कॉन्सेप्ट को खुद से क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हमारा जो काम है उस टाइम को बचा के आपको तैयार माल देना है, तैयार कंटेंट देना है। तो अब तक जो लोग बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे सेल्फ तैयारी ही करनी है, तो वो इस लेक्चर में यहीं तक देखें, क्योंकि आगे हम अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं जो हम आपको तैयारी करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके काम को आसान बनाने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मेहनत करने के लिए एक प्लान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो हमारे कोर्स की यदि बात करेंगे तो कोर्स में हालांकि डिटेल हम ले रहे हैं, कोर्स में हमने 3 चीज़ें खास तौर पे रखी हैं। एक तो रखे हैं वीडियो लेक्चर जो आपके कंप्लीट सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनकी टोटल संख्या 120 के आसपास है, 2-4 लेक्चर कम या ज़्यादा होंगे, मतलब कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। 120 लेक्चर के आसपास है, हर एक लेक्चर 2-3 घंटे के आसपास का है, 2.5 घंटे आप एवरेज मान लें। तो दिन में यदि आप एक लेक्चर भी पूरा करते हैं, इस बार पूरा करने में टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास किताबें पहुंच जाएंगी घर पे, और किताबों में जो कंटेंट है वो बोर्ड पे लिखाए हुए कंटेंट का हूबहू कॉपी है। तो आपको एक भी शब्द जो है परेशान होने की, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो एक्स्ट्रा लिखना चाहें वो बात अलग है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं और आप लिखोगे, सब कुछ लिखा हुआ है। अभी हम बुक को भी बता देंगे आपको। तो कोर्स के 3 मुख्य भाग हैं। एक तो जहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो है वीडियो लेक्चर्स, दूसरे टेस्ट सीरीज़ हमने कई सारे तरीके की रखी है जिससे आपकी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भी हो, है ना, और आपकी प्रैक्टिस रिवीजन के तौर पे, मिक्स टेस्ट के तौर पे भी हो, और आपकी प्रैक्टिस फाइनली फुल लेंथ टेस्ट के तौर पे भी हो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमने रखी है वो है आपके लिए बुक्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि स्टूडेंट्स को लिखने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि 2-3 घंटे मिल पाते। जैसे कई सारी गर्ल्स हैं जो फैमिली के साथ रहती हैं, कई सारे लोग हैं जो एक से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, फैमिली के काम भी रहते हैं, तो उनको बुक नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं था। तो वो टाइम सारा हमने ख़त्म कर दिया है। अब आप एड्रेस लिखते हैं और सीधा आपके एड्रेस पे बुक्स पहुंच जाती हैं, तो आपको वो कंटेंट लिखा हुआ मिलता है। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले डर था स्टूडेंट्स को कि यार हम अभी कोर्स ले लेंगे, क्योंकि हमेशा हमने कोर्स को एक टाइम लिमिट में बांधा था, 6 महीने के लिए देते थे, 8 महीने के लिए देते थे। इस बार हमने टिल एग्जाम सब्सक्रिप्शन किया है कि आप कोर्स जो लेंगे वो आपके मेंस के एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम तक रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप आराम से विदाउट एनी प्रेशर तैयारी कर पाएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि अभी लेके रख लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, ऐसे स्टूडेंट एडमिशन मत लेना। जो 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं डेली वो एडमिशन लेना, क्योंकि देखो फिर आपका पैसा खराब हो, उससे ठीक नहीं है।
क्योंकि जो गंभीर स्टूडेंट हैं वो जाहिर सी बात है पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन करें तो आपको ज़्यादा फायदा है। हमारा तो क्या है, आप इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुँचाएंगे, फाइनेंशियली फ़ायदा पहुँचाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप तैयारी करें, मेहनत करें, कम से कम एक लेक्चर तो डेली देखेंगे बुक से। स्पीड आप थोड़ी सी 1.5x कर लेना उसकी, तो आसानी से लेक्चर 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा, 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो उससे आपका क्या है कि फ्लो बना रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा फाइनेंशियली बड़ी हेल्प करता है। कई सारे स्टूडेंट्स जैसे आपने कोर्स पूरा किया और आप पढ़ाने भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बेहतर पढ़ा सकते हैं, आपके पास पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, वो सारे फायदे भी रहते हैं। तो आप खुद भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, और यहाँ से पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को हमने एक पेज पे समेट के रखा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 1 सेकेंड, चलिए ठीक है। हाँ जी, ये हमारे 1 सेकेंड, हमें ना इसको थोड़ा सा और, ये क्लियर दिख नहीं पा रहा है। ओके, देखिए ये कोर्स डिटेल आ गई है। ओके, देखिए अब थोड़ा सा क्लियर है। ये कोर्स की डिटेल है, ये MP मेंस के एग्ज़ाम पेपर के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें वीडियो लेक्चर की संख्या 120 है, और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के आसपास एक लेक्चर जो है हमारा रहेगा। कम ज़्यादा टॉपिक के हिसाब से होगा, टॉपिक का फ्लो है तो 3 घंटे का भी होगा, टॉपिक यदि बीच में खत्म हो गया है तो वो 2 घंटे में भी होगा, 1.25 घंटे में भी होगा। अरेंज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा कंटेंट तैयार करके दिया गया है। बेसिक टू एडवांस, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, जिसको लगता है कि मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं आती, तो उसका ये सही समय है। आप कैसे भी तैयारी स्टार्ट करके, हमने हमारे सारे लेक्चर्स को बेसिक से तैयार किया है, और जो किताबें दी हैं उसमें बेसिक से ही कंटेंट स्टार्ट है, तो आप आराम से फिजिक्स को समझ सकते हैं। ये फिजिक्स आपको एग्जाम पेपर में तो जाहिर सी बात है क्वालिफाई करवाएगी, आपको वैसे भी फिजिक्स को बहुत मजबूत बना के देगी, तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप MP टेट क्वालिफाई करके आए हैं तो निश्चित तौर पे फिजिक्स अच्छा होगा, कोई डाउट है तो वो क्लियर आप कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में कंटेंट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों को तो कोई इशू आएगा नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेने से पहले एक बार वीडियो के डेमो लेक्चर्स और किताब के डेमो लेक्चर्स देख लें। आपको लगता है कि हम सर के साथ कंफर्ट हैं तो बेटर है, आपको लगता है कि कंफर्ट नहीं है तो फिर आप अदर ऑप्शंस की तलाश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डाउनलोड ऑप्शन। कभी कभार हमारे घरों में, हमारे गांव में नेट का इशू होता है, तो नेटवर्क नहीं आते, तो लेक्चर बीच में अटक के चलता है, तो हमने वीडियो डाउनलोड करने की फैसिलिटी दी है। जहाँ भी लाइब्रेरी वगैरह में नेट हो तो लेक्चर्स को आप ऐप में डाउनलोड कर लो, और आप उसको कहीं भी उनको पढ़ सकते हो बिना रोके, वो चल जाएंगे। ठीक है, बुक्स अवेलेबल एट होम, आपके घर पे जो है वो 3 किताबें पहुँचेंगी, 3 बुक्स, और पूरा सिलेबस 3 बुक्स में हमने कंबाइंड किया हुआ है। नो लिमिट टू वॉच, आप लेक्चर्स को कई बार देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया, 100 दिन में, 120 दिन में, फिर आप चाहें तो वापस उसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार और पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आएगा। एक्सेस टिल एग्ज़ाम, आपके पास जो कोर्स है वो मेंस के एग्ज़ाम तक रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इंक्लूड इन लेक्चर्स, जैसा कि आप बुक्स में भी देखेंगे और लेक्चर्स में भी देखेंगे। हम लेक्चर में, हमारी एक खास बात है, आप सभी लेक्चर्स को ऑब्जर्व कर लेना, हमने डेमो के तौर पे खोले हुए हैं लेक्चर, ऐप में भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं। लेक्चर्स में खास बात यह है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए या उसका न्यूमेरिकली अप्रोच लेने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ही वीडियो के बाद न्यूमेरिकल करने हैं। यदि आप लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हुए हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको प्रैक्टिस जो है बहुत सारी तो वहीं हो जाएगी लेक्चर के साथ ही, क्योंकि फिजिक्स में केवल डेरिवेशन पढ़ें, फिजिक्स में केवल कॉन्सेप्ट पढ़ें, प्रैक्टिस ना करें तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको समझाने के लिए, उस टॉपिक को समझाने के लिए हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए हैं बोर्ड पे ही और उनको अच्छे से क्लियर करवाया है। तो लेक्चर्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इसलिए जो टाइमिंग है 2.5 घंटे का होता है एक लेक्चर का, क्योंकि टाइम लगता है लेक्चर को क्लियर करने में। डाउट डिस्कशन के लिए, आपको कोई डाउट है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप वैसे तो स्पेशली बनाया है ना। आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको एक फ़ीस की रिसिप्ट आती है, उस फीस की रिसिप्ट को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करते हैं तो आपको
उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है जहां एमपी मेंस के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और जो सेलेक्टेड हैं वो भी उसमें ऐड हैं, ठीक है, एक्सपर्ट भी ऐड हैं। तो कोई डाउट है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। एक चीज़ हमने नई ऐड की है, आपको अंदर ऐप में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। हमने धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं जो एमपी वर्ग के अभी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से एक एक लेक्चर बनाया है, तो वो भी आपको अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा फ़ोन नंबर है, कोई डाउट होगी तो आप इस पर चर्चा करेंगे। ये हो गया सेक्शन किसका, कोर्स की वीडियोज़ का। अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो 4 तरीके से होती है। पहला तरीका है एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरा है मिक्स टेस्ट और चौथा है फुल लेंथ। अभी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रैक्टिस के पहले सेक्शन में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाए हैं प्रैक्टिस, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके उनको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में लिखवाया है, उनके सॉल्यूशन भी दिए हैं। पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर किया है क्योंकि कभी कभार एनसीईआरटी बुक के सीधे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में है, डिटेल्स सोल्यूशन दिए गए हैं सबके, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है, अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग है। आप मतलब पूरा जो प्रैक्टिस है ना, ऐसा नहीं है कि पन्ना दे दिया आप खुद को सॉल्व कर रहे हो, पूरा प्रैक्टिस हमने टेस्ट फॉर्मेट में दिया है। जैसा आपके एमपी मेंस का पेपर आता है ना, वैसे ही वो पेपर, वो टेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन का खुलेगा और आपको देने का मौका मिलेगा। मतलब हम क्लियर कर देते हैं, एनसीईआरटी बुक में करीबन 14 11th में और 14 12th में करीबन 28 चैप्टर हैं। तो हमने 2-3 चैप्टर्स को मिला के एक 9 से 10 टेस्ट बनवा लिए हैं एनसीईआरटी बुक के। तो जैसे ही मान लीजिए आपने 3 चैप्टर पूरे किए, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स और एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो 3 चैप्टर यदि आपने पूरे कर लिए ना, तो उन तीनों चैप्टरों का एक हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट बना रखा है। उस टेस्ट को आप ओपन करो और आपको वो क्वेश्चन उसी तरीके से मिलेंगे जैसा आपको मेन एग्जाम आता है। ये खास तौर पे हमने इसलिए करवाया क्योंकि मेन एग्जाम में डर लगता है, कैसा स्क्रीन होगा, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, कैसे डाउट यदि उस सेंटर पे आता है कैसे क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से दिखाई देंगे, गलत क्वेश्चन कैसे दिखाई देते हैं। तो वहाँ वैसे ही है, आप जैसे एक स्क्रीन होती है, ठीक है, उस स्क्रीन पे यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ उनके 4 ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको ठीक लग रहा है तो ये आप टिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ प्रीवियस पे आ जाने का ऑप्शन आएगा, मतलब बैक जा सकते हैं। यहाँ आपका टाइमर चल रहा होता है कि कितने मिनट का टेस्ट है, उतने मिनट का टाइमर है। और यहाँ आपका लिखा होता है कि कितने टेस्ट हैं टोटल, सॉरी कितने क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन करती है उसमें ग्रीन टिक आ जाता है, जो रह गए वो रेड आते हैं, और जिन पर डाउट होता है वो पर्पल आते हैं। ऐसा कुछ है तो आप उनको देखना। सारे टेस्ट हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस में आपको एनसीईआरटी मिलेगी और इसका टिल एग्जाम तक आपके पास रहेंगे। टेस्ट सीरीज में आपको वॉल्यूम 1 के टेस्ट मिलेंगे। वॉल्यूम 1 का टेस्ट का मतलब है एक ऐसी टेस्टों की सीरीज है या एक ऐसे टेस्टों का ग्रुप है जो चैप्टर वाइज है, जो आपको वीडियो लेक्चर को देखने, मतलब वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, एक चैप्टर पूरा करने के बाद उसका टेस्ट देना है, ठीक है। दूसरा है वॉल्यूम 2, ये आपको टेस्ट जो देने हैं ना, पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद देने वॉल्यूम 2 के टेस्ट, लेकिन हम आपको अभी दे देंगे जिससे कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी रफ्तार से काम कर रहा है तो उसका फायदा उठा सके। वॉल्यूम 2 में क्या है कि हमने 2-3 टॉपिकों को मिला के टेस्ट दिए हुए हैं, उनके टॉपिकों को नीचे लिख दिया है तो आप आसानी से उनको देख सकते हैं। वॉल्यूम 3 में हमने मॉक टेस्ट का मतलब फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं। जैसे आपका मेंस, एमपी मेंस का पेपर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। इसका काम होता है एग्जाम के स्किल्स को डेवलप करना और इसका काम होता है रिवीजन का। तो अभी आपको क्या करना है, केवल हमारे अकॉर्डिंग अभी आपको वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करना है विद एनसीईआरटी और वॉल्यूम 1 के टेस्ट। इसके अलावा इनको अभी थोड़ा सा नहीं छेड़ना है। इन सभी टेस्टों में जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में हैं। सॉल्यूशन रहेगा आपको हर एक क्वेश्चन का, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको 10 टाइम्स, ठीक है। हमने एक लिमिट लगा दी है, हम चाहें तो उसको अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी कभार जो स्टूडेंट्स हैं वो शरारत करते हैं, आंसर देख लेते हैं फिर उसके आंसर को भर देते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो ये एक लिमिट लगाए, 10 टाइम्स आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहो तो ये अटेम्प्टिंग बढ़ भी सकती है, बट आप कोशिश करें कि आप ईमानदारी से टेस्ट दें। हमारी ख्वाहिश ये है कि आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करें तो पूरी तैयारी के साथ अटेम्प्ट करें, इसलिए नहीं कि एक बार देख लेता हूँ अंदर क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। विद शेड्यूल रहेंगे। विद शेड्यूल का मतलब आपको टॉपिक ऑलरेडी पता होगा, उस टेस्ट पर लिखा होगा, आपको वीडियो लेक्चर के साथ ही वो मिलेगा, तो आपको पता रहेगा कि मुझे टेस्ट जो है इस वीडियो लेक्चर के साथ देना है। एग्जाम के पैटर्न पे रहेंगे, आपके पास एग्जाम तक रहेंगे, अपडेटेड हैं सारे। और सीबीटी मोड का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हमने बताया ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे जिस स्क्रीन पे जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से। और भी कई सारे लेक्चर अंदर हमने डाल रखे हैं कि तैयारी कैसे करें, बुक को कैसे पढ़ें,
आपके बुक्स घर पे आएंगी, बुक्स का भी हम आपको बता देते हैं। आपके घर पे 3 तरीके की बुक्स आएंगी। बुक्स नंबर 1, ये बुक्स पहली है, मध्य प्रदेश 1 और भौतिक विज्ञान फिजिक्स। हमने क्या किया है, हम यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने पूरे MP मेंस के सिलेबस को 3 भागों में बांट दिया है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। ठीक है, तो बुक 1 में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पूरे सिलेबस का 1/3 मिलेगा। ठीक है, और अगले बुक में आपको 1/3 कंटेंट मिलेगा, अगले बुक में आपको 1/3 कंटेंट मिलेगा। मतलब ठीक है, पूरे सिलेबस को हमने 3 भागों में बांट रखा है। तो ये भाग 1 है, ये पहला भाग है। इस भाग में आपको 1/3 सिलेबस कंप्लीट करके दिया गया है। ये हमने जैसा कि बताया नोट्स की हुबहू कॉपी है। हमने जैसा कि बताया ये हमारे बोर्ड पे पढ़ाए हुए कंटेंट के नोट्स हैं। तो आपको लिखना नहीं है, केवल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे इस बुक को, चैप्टर को पूरा कर लें तो एक नोटबुक ले आइएगा, उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बाकी का ये जो बुक है वो केवल बुक नहीं है, वर्क बुक है। इसमें हमने बहुत सारी स्पेस खाली छोड़ा हुआ है जिसमें आप उसको लिख सकें। जैसे मान लीजिए चैप्टर आपका पूरा हो गया, 1 सेकेंड हम बताते हैं आपको। मान लीजिए ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से कुछ सेल्फ नोट्स के लिए दे रखे हैं कंटेंट। आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है, तो हमने कंटेंट को बहुत समराइज़ नहीं किया है, बहुत इकट्ठा नहीं किया है, बहुत जगह खाली छोड़ रखी है। देखो यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं, खाली जगह यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसा मत रखना जिससे आप इसको नोट्स को सजा के रखोगे। इस बुक्स को आपको एज अ नोट से इस्तेमाल करना है। आपको इसमें कंटेंट को पेन से आप लिख भी सकते हैं। आपको लगता है कि यार सर ने ये बात अच्छी बोली, मेरे को पहले नहीं आती थी, आप उसको एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये स्पेस दिया गया तो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बुक नंबर 1 ये है और बुक नंबर 2 ये है। ठीक है, इस बुक में नेक्स्ट 1/3 कंटेंट रहेगा, आप इसको देख ही पा रहे हैं। और बुक नंबर 3 जो है वो ये है। ये आपके होम एड्रेस आपके घर पे पहुंच जाती हैं, बहुत सेफली पहुंचती हैं। हमने टेट में एक नया प्लान तैयार किया था, 75 डेज़ का प्लान। ठीक है, ये टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इससे क्या है कि उनको मॉनिटर किया गया है, एक उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करें। आप चाहें तो आप भी इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके लिए सारे लेक्चर्स को हम स्पेशली कह के इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकते हैं। और आप चाहें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो 75 डेज़ का बुक प्लान है, वर्क प्लान, जिसमें चेक बॉक्स आता है, जिसमें आप अंदर जाना, उसमें हमने बताया हुआ है 75 डेज़ का प्लान कैसे काम करता है। तो आप इसको, ये भी हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचवा सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट चाहे कि मुझे इसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को 75 डेज़ या 100 डेज़ में पूरा करना है, क्योंकि हमने कुछ वीक खाली भी छोड़े हैं। आपको क्या कि टाइम एक्स्ट्रा है तो नो डाउट आप ये जैसे वीक कुछ खाली छोड़ दिए तो आप इसमें खुद के अकॉर्डिंग भर भी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक डायरेक्शन वाला बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जैसे ये बुक्स हैं, आपको बता दिया हमने, आपके घर पे आएंगी तीनों बुक्स। ठीक है, हम बात करते हैं आपकी जो वैलिडिटी है वो 3 टिल एग्ज़ाम तक है। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि पहले आप लेक्चर्स को कंप्लीट करें, और लेक्चर्स को प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ पूरा करें। ठीक है, जो आपको, और आप यदि इसको 75 डेज़ के प्लान के अकॉर्डिंग दोगे तो आपको ये वीक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, कि एक वीक के जो टेस्ट है वो आपको पूरे देने हैं। आप अंदर देख लेना। दूसरा, आपको जैसे ये करीबन आप मान लीजिए 100 डेज़ में पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो 2 महीने हैं, है ना, या 50 दिन हैं, वो आपको मिक्स टेस्ट के लिए देने हैं। और नेक्स्ट जो टाइम है उसको आप फुल लेंथ के लिए देंगे या रिवीजन के लिए देंगे। तो ये रिवीजन वाला टाइम भी रहेगा। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि टेट के एग्ज़ाम तक, आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि टेट के एग्ज़ाम पेपर तक आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पूरा कर लें, विद प्रैक्टिस के कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपको 3 तरीके की दी है, जैसा कि डिस्कस हो गया। NCERT वॉल्यूम 1 मतलब चैप्टर वाइज, मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ। ये आपकी टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ ही इंक्लूड है। आपको अलग से इसको कोई अमाउंट नहीं देना है, अलग से टेस्ट सीरीज जो है ये वाली नहीं खरीदनी है। ये आपको बुक के साथ ही, कोर्स के साथ ही दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ़ीस की। देखो बात ऐसा है, ऑफ़र भी चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का, तो उसमें आपको ऑफ़र मिलेगा।
फीस जो है कंप्लीट, मतलब कोर्स, टेस्ट, कुछ भी आपको बाहर से नहीं खरीदना है, और बुक्स, ठीक है। ये तीनों जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे ओनली बुक्स चाहिए, मैं कोर्स नहीं खरीदना चाहता, उसको बुक्स भी मिल जाएंगी। और जो लगता है कि सर मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं आपके, या मेरे पास कंटेंट है, मुझे केवल टेस्ट देना है, तो वो टेस्ट भी दे सकता है। जो बुक्स लेगा उसके लिए जो बुक्स की प्राइस है वो 2499 है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज लेगा उसके लिए जो प्राइस है वो 3499 है, और जब आप इसको ऑफ़र में लेंगे तो आपको 1000 का फ़ायदा मिल जाएगा। तो 2499 आपकी प्राइस है टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें आपको वॉल्यूम 1 चैप्टर वाइज, वॉल्यूम 2 मिक्स टेस्ट और वॉल्यूम 3 फुल लेंथ टेस्ट तीनों दिए जाएंगे, ठीक है। इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके पास 8 महीने रहेगा। कितना रहेगा? 8 महीने नहीं, सॉरी, टिल एग्ज़ाम, 1 सेकेंड, टिल एग्ज़ाम। आपके पास टेस्ट सीरीज़ कब तक रहेगी? आपके एग्ज़ाम तक, मेंस के एग्ज़ाम तक। यदि आप बुक्स लेते हैं तो हमने जैसा कि कहा 7 से 10 दिन लगते हैं, 10 दिन ही मान के चलिए, 10 दिन बुक पहुंचने में लगते हैं। यदि डिस्टेंस ज़्यादा है, कोई त्यौहार आ गया, छुट्टी आ गई, तो ये दिन बढ़ भी सकते हैं। तो 2499 में यदि आप नेक्स्ट 3 डेज़ में, मतलब 18 अगस्त तक कोर्स को लेते हैं, ठीक है, तो आपको 1000 का तो यहाँ पे मिलेगा 18 अगस्त तक, और यहाँ भी आपको जो है 500 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो ये जो बुक है आपको 1999 में घर पहुँचेंगी, जिसमें आपको 3 बुक्स मिलेंगी, और आपके पास ये जो कंटेंट है उसमें एक वर्क प्लान आप चाहें तो आपके पास आ जाएगा इसी के साथ, ठीक है। उसका अलग से पैसा नहीं देना है। टोटल जो फीस है, कोर्स, टेस्ट सीरीज और बुक्स तीनों एक साथ लेना चाहें तो उसकी टोटल फीस तो 7999 है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें 2000 रुपीज़ कम मिलेंगे यदि आप 18 अगस्त तक एडमिशन लेंगे, और ये फीस हो जाएगी 5999, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन टिल एग्ज़ाम तक रहेगा, ठीक है। तो 599 में आप टिल एग्ज़ाम तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप कैसे देखेंगे, आपको ऐप ओपन करना है, ऐप पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, ऐसा हमारा ऐप का नाम है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, ठीक है। तो आप पीजीटी फिजिक्स पॉइंट हमारा जो ऐप है वो चालू कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको अलग अलग स्टेट्स के कोर्स देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एमआरएस, उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर स्टेट। आपको मध्य प्रदेश लिखा हुआ देगा, उस पर आपको टैप करना है। फिर आपको मध्य प्रदेश में 4 कोर्सेज चल रहे हैं, टेट प्लस मेंस, वर्ग 1 का टेट का कोर्स, केवल मेंस का और टेस्ट सीरीज, ठीक है। बुक्स इनके अंदर ही आपको मिल जाएंगी। तो जो मेंस का लेंगे वो तीसरे नंबर वाला ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही आपको इस तरीके का प्रीफेस आएगा, जिसमें आपको चयन परीक्षा का पोस्टर दिखेगा, और यहाँ कंटेंट पे जाके आप ऊपर पूरे कोर्स को विजिट कर सकते हो कि किस तरीके से सर ने कंटेंट को एडजस्ट कर रखा है, तैयार कर रखा है। आप चाहे तो डेमो के तौर पे लेक्चर भी देख सकते हो, आप चाहो तो टेस्ट भी देख सकते हो, बुक्स भी देख सकते हो, वो सारी मिल जाएंगी। यहाँ बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो ऑफर में तो ये प्राइस जो है आपको ऑलरेडी 599 ही दिखाई देगी, उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 7999 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हमारे टेस्ट सीरीज का पोस्टर है, ठीक है। इस तरीके का टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगा, और इस तरीके से आपको बुक्स का पोस्टर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, आपने हमको सुना, थैंक यू सो मच। यदि कोई और चर्चा आपको करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, कोई आपको डाउट है, ठीक है। चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।